Now, I come to our next type of charge transfer spectra, and that is the metal to ligand charge transfer. Okay? यहाँ पर आप क्या देखेंगे, क्योंकि मेटल लिगेंड को डोनेट कर रहा है या मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड पे ट्रांसफर कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर मेटल के पास होगी फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड के पास क्या होगी, वेकेंट ऑर्बिटल. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो such type of ligands having vacant orbitals are carbonyls, nitrosyl, etc. These are having pi antibonding molecular orbitals which are vacant, which can easily accept electron pair from metal ion. Okay. Similarly, arsenic, phosphorus are having vacant d orbital, d orbitals which are vacant. Okay. और यहाँ पर जो बात मैंने आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में बोली, उसकी बिल्कुल उल्टी बात मैं करूंगी. क्या बोलूंगी बताइएगा मेरे को. वहां पर मैंने आपको बोला कि अगर मैं क्या बोला था लिगेंड टू मेटल में, कि अगर मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रही हूँ, ओके, तो क्या हो रहा है कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आराम से खींच रहा है और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इजी हो रहा है. तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए. समझ में आया आपको. बताइए क्यों. क्योंकि अगर लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, जैसे +2 है +3 है, अगर कम हुई +2 हुई तो क्या होगा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगी. लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगी. तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर करना है तो आई हैव टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, या मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था कम होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, गॉट इट. एंड द सेकेंड पॉइंट क्या बोलूंगी बताइए, उल्टा जो हमने पहले बोला था उसका, और वो ये है, हियर सिंस लिगेंड इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल आयन, हेंस लिगेंड मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यानी जो लिगेंड है वो ज्यादा विद्युत ऋणी होना चाहिए. गॉट इट. यानी 2 पॉइंट, अगर हम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर दें और अगर हम लिगेंड की विद्युत ऋणता को बढ़ा दें तो हम क्या देखेंगे, मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बहुत ही इजी हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज ट्रांसफर एंड डी ट्रांजिशन. नाउ आई सम अप ऑल दिस पॉइंट इन अ कंपैरेटिव फॉर्म. जस्ट आई एम गिविंग you this in a tabular form. Now you divide column, that is dd ट्रांजिशन. एक में आप लिखिएगा और दूसरे में लिखिएगा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा. अब आप जल्दी से कंपैरिजन कर लीजिएगा एक एक करके. नंबर 1 पॉइंट, इन dd ट्रांजिशन the transition of electron take place within a set of d orbitals. Got it? यानी किसी एक ही धातु की d कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है. जबकि here in charge transfer transition of electron either take from metal to ligand orbitals or this take from ligand to metal orbital. Got it? So now according to this, number 2 point, since the transition of electron take place within a set of d orbitals of the same metal, hence less energy is required. So what I will say, dd transitions generally take place in visible region. Okay, whereas चार्ज ट्रांसफर जो ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड पे जा रहा है या लिगेंड से मेटल पे जा रहा है, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड हेंस सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस जनरली टेक प्लेस इन अल्ट्रावायलेट रीजन. नंबर 3 पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस टेक प्लेस विद इन 10,000 to 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स. जबकि इस तरह के जो संक्रमण होते हैं दे जनरली टेक प्लेस अबाउ 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके. फोर्थ पॉइंट, द कॉम्प्लेक्सेस विच शोज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस आर डीपली कलर्ड. इनके रंग बहुत ही गहरे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए
KMnO4 and K2Cr2O7 are the examples of such type of compounds showing charge transfer transition, right? जबकि आप यहाँ ये इनके कलर चार्ज ट्रांसफर की तरह डीप नहीं होकर के दे आर लेस डीप, थोड़े कम गहरे होते हैं, है ना? होते तो ये भी कलर्ड है लेकिन कम गहरे. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट. ओके. फिफ्थ पॉइंट ये है कि डीडी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, या ये कह सकती हूँ सच ट्रांजिशंस आर लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी ये जो लेपोटे वर्जित संक्रमण है, या ये मैं कह सकती हूँ कि ये सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते. सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं और इसीलिए वर्जित होते हैं. और जो भी संक्रमण जो कि वर्ण नियम का पालन नहीं करता है, सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करता है, उनकी तीव्रता यानी एप्सिलॉन बहुत ही कम होती है और इनकी तीव्रता लगभग 100 यूनिट्स होती है. कितनी होती है? 100 यूनिट्स, क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, राइट. जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो होते हैं वो वर्ण नियम का पालन करते हैं. दे आर अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन है, अनुमत ट्रांजिशन है, जबकि ये फॉरबिडन है. और इसीलिए इनकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही हाई वैल्यू है. और वो इनकी जो वैल्यू है वो लगभग 500 टू 2000 यूनिट्स होती हैं. यानी आप देखिए तीव्रता हमें क्या बताती है? तीव्रता हमें ये बताती है कि पीक कैसी आ रही है, बहुत इंटेंस आ रही है कि कैसी आ रही है. ओके. तो तीव्रता ये हमें बता रही है कि इनकी जो तीव्रता है बहुत कम है, 100 यूनिट से, जबकि इसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा है. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट कि हम ये देखें तो डीडी ट्रांजिशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी. सीएफटी डीडी संक्रमण बता रही है. क्यों? क्योंकि सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड बिल्कुल अलग अलग है और उनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है और इनके बंध की प्रकृति 100% क्या है? आयनिक है. तो वो डीडी ट्रांजिशन को आराम से समझा रही है. जबकि जो आपका ये है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, ये हम समझा पाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि मेटल की ऑर्बिटल और लिगेंड की ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करती है, उनकी आपस में मिक्सिंग होती है. तो ये तभी संभव है जब मिक्सिंग होगी, तभी मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड पे जाएगा और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? मेटल पे आएगा. तो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी. ओके. तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आप अच्छे से बस ये ध्यान रखिएगा कि डीडी एक ही मेटल में होता है, कम एनर्जी चाहिए तो वो विजिबल में होगा. ये मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ये यूवी रीजन में होगा. इसकी रेंज 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनर्स है, जबकि ये बहुत ही हाई रेंज पे होता है और इसकी जो वैल्यू है वो आ गई आपकी अबव 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स. इनके कलर बहुत ही गहरे होते हैं चार्ज ट्रांसफर वालों के, जबकि इनके कलर डीडी संक्रमण वालों के इसकी तुलना में थोड़े कम गहरे होते हैं. ये जो डीडी संक्रमण है वो वर्ण नियम का पालन नहीं करते हैं या वर्ण नियम से ये वर्जित होते हैं और इसीलिए इनकी एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ही कम, लगभग 100 यूनिट होती है. यानी इनके स्पेक्ट्रा की तीव्रता बहुत ही कम होती है, जबकि इनके एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 500 से लेके 2000 यूनिट होती है. क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन रूल का पालन करते हैं. जो डीडी संक्रमण है वो सीएफटी समझा सकती है लेकिन एमओटी नहीं समझा सकती. सीएफटी इसलिए समझा सकती है क्योंकि सीएफटी बंध का नेचर आयनिक मानती है, तो वो एक मेटल को अलग से अज्यूम करती है और उसमें डीडी संक्रमण को समझा देती है. जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हम सीएफटी से नहीं समझा सकते क्योंकि वो बंध का नेचर आयनिक मान रही है. जबकि चार्ज का ट्रांसफर तभी संभव है जब मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करें, तभी मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड पे जाएंगे और लिगेंड के जाएंगे मेटल पे. तो ये हमें कौन समझाती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो ये मैंने अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया. नेक्स्ट जो आपका स्लाइड आएगा, जो भी मेरा वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको सिलेक्शन रूल के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से सिलेक्शन रूल से हमें ये बताते हैं कि कौन से संक्रमण होने चाहिए और कौन से संक्रमण नहीं होने चाहिए. ओके. तो आप इसे पढ़ के और फिर आइएगा. थैंक यू सो मच.